हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब हमारा कुल दूरी दे दिया है 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब इसको हम लोग हल करेंगे तो मानेंगे कि माना रेल गाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति आवर से, ठीक। और हम क्या करते हैं कि इसमें कुल दूरी दिया है, कुल दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले में अगर मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम न किया जाए तब उसका समय कितना लगेगा, ठीक ना। तो हम समय निकालते हैं, समय t1। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे के समय। तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे के 4, ठीक। तो मतलब कि t1 मतलब समय, t1 बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी हमारा कितना है 480 है और समय कितना है x है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। इसी तरह हम क्या करेंगे कि नई चाल निकालेंगे। नई चाल कैसे निकलेगा, देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो पहले तो हमारा जो चाल थी x किलोमीटर थी, लेकिन अब क्या करना है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, तो घटा देंगे, ठीक। तो नई चाल हो जाएगी x माइनस 8। तब हमारा क्या होगा, इसके लिए समय मतलब t2, अगर चाल कम करेंगे तो समय हमारा क्या निकल जाएगा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी अब बट्टे चाल, चाल हमारा क्या है x माइनस 8। इसको समीकरण नंबर 2, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। मतलब उसी दूरी को तय करने में क घंटा अधिक लगता। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो आपका ये समय है जैसे कि t2 और t1, ठीक ना, ये समय दोनों इक्वल हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो जो समय पहले था, पहले समय क्या था t1 था, इसी समय में क्या हो जा रहा है कि 3 घंटे अधिक लग जा रहा है। जो पहले समय था, पहले मान लीजिए समय अगर आपका 15 घंटा लगा होगा, तब फिर 15 में क्या करेंगे 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब 3 इसमें और जोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ 18 हो जाएगा। इसी तरह पहले मान लीजिए कि t1 समय लग रहा था, इसमें 3 घंटे अधिक लेती है अगर उसकी चाल को कम कर दिया जाए, ठीक। इस सवाल को आप लोग समझिए ध्यान से। ये सवाल क्या है कि अगर मान लीजिए 480 किलोमीटर दूरी तय करना है और चाल नहीं दिया है कि कितना स्पीड में तय कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहे हैं, ठीक। तो पहले तो हमारा जो समय लगा, मान लीजिए हमें समय मान लीजिए t1 लगा, लेकिन अगर उसकी चाल कम कर दें, उसकी चाल अगर कम कर दें, मान लीजिए कि पहले 80 की स्पीड में जा रहा था, अब जा रहा है 60 की स्पीड में। तब भाई 80 की स्पीड में जा रहा था तो दूरी अधिक तय करेगा, लेकिन 60 की स्पीड में वही दूरी को तय करना है तो भाई समय ज़्यादा लगेगा ना। तो वही कर रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लग रहा है। पहले मान लीजिए कि t1 था, अब t1 से हमें t1 + 3 कर देंगे, ठीक। और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे।
अब हम क्या करते हैं कि T1 T2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। T1 व T2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। देखिए T2 के जगह हम कितना रखेंगे, 480 बटे x माइनस 8, 480 बटे x माइनस 8 बराबर T1 के जगह 480 बटे x, 480 बटे x और प्लस में 3, पक्षांतर कर इसको इस साइड लाएंगे, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। त्रिया गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 480 x माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 480 x माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो 0, 8 64 के 4, 8 चौके 32, 3 38, ठीक, बटे के इसका गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, 8 में करेंगे तो माइनस 8x बराबर 3, ठीक है। 480x माइनस 480x, ये तो कट गया माइनस प्लस से, ठीक। अब यहाँ बचेगा 3840 बराबर, ये पक्षांतर का इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 के 24x, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इस साइड वाला हल रब कर देते हैं। देखिए अब लिखेंगे क्या, 3x स्क्वायर माइनस 24x, अब ये आपका प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3840 इक्वल 0, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि बीच वाले पद में क्या करते हैं, तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 3840 आ जाए, मतलब 3840, और जोड़ने घटाने पर 24। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ 3 है तो सबसे पहले हम लोग 3 कामन कर सकते हैं। 3 अगर कामन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस यहाँ 8x बचेगा माइनस, अब यहाँ देखिए 1 और 280 इक्वल 0। अब 3 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर जगह भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं कि गुणा करने पर हमारा आ जाए 1280, जोड़ने घटाने पर माइनस 8 आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1280 का गुणनखंड करते हैं, तो इसमें हम 2 से काटेंगे 6 4 0, 2 से काटेंगे तो 3 2 0, 2 से काटेंगे तो फिर 2 से काटेंगे तो 80, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे 1, ठीक। तो देखिए 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40, इसको एक स्थान पर रहने देते हैं। फिर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, इसको एक स्थान पर। हमारा 32 और 40 आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 ले लेते हैं, x माइनस 1280 इक्वल 0। अब यहाँ से हम x कामन करेंगे तो x माइनस 40 बचेगा, यहाँ पर 32 कामन करेंगे तो x माइनस 40 बचेगा इक्वल 0। अब हम पहले ब्रैकेट में x माइनस 40 लिख सकते हैं और दूसरे में x प्लस 32 इक्वल 0। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें यदि, तो x माइनस 40 इक्वल 0 कर x का वैल्यू आ जाएगा 40। यहाँ पर x प्लस 32 इक्वल 0 कर x का मान आ गया माइनस 32। तो जो हमारा चाल होता है प्लस में होता है, इसलिए हम x का वैल्यू लेंगे 40। तो रेलगाड़ी का चाल हमने कितना पूछ रहा था, रेलगाड़ी का जो चाल पूछ रहा था आ गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। यही सवाल था।